तो आप देख रहे हैं जी बस जी यूट्यूब चैनल और मैं हूँ रमेश। और आज हम लोग जानेंगे क्लास यहाँ पे 9th का बायोलॉजी जो चैप्टर हमारा यहाँ से 2 होगा, जिस चैप्टर का नाम है ऊतक यानी टिश्यूज। और इसमें हम लोग उसका नोट्स को जानेंगे, जो ऊतक चैप्टर का है नोट्स को, इंपॉर्टेंट नोट्स है। इसको चलिए हम लोग बारी बारी से देखते हैं और समझते हैं। सबसे पहले है ऊतक क्या है, टिश्यू क्या है, यानी ऊतक जो है वह क्या है, इसके बारे में जानेंगे। तो देखिए, वैसी कोशिकाओं के समूह को जिनकी उत्पत्ति, बनावट या कार्य समान हो, यानी ऊतक कहलाते हैं। ऊतक क्या कहलाती है, तो वैसी कोशिका के समूह, जो कोशिका की समूह होती है जिनकी उत्पत्ति या बनावट या कार्य समान होती है, वह ऊतक कहलाती है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे जानेंगे कि पादप ऊतक कितने प्रकार के होते हैं, यानी कितने प्रकार के होते हैं जो पादप ऊतक होते हैं। तो वह 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है विभज्योतिक ऊतक और दूसरा होता है स्थायी ऊतक। यानी जो पादप ऊतक होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक आपके हो जाएंगे विभज्योतिकी ऊतक और स्थायी ऊतक। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे जानेंगे कि विभज्योतिकी ऊतक क्या है, विभज्योतिकी ऊतक क्या है। तो देखिए, विभज्योतिकी ऊतक की कोशिकाएं विभाजित होती रहती है एवं यह पौधों के वृद्धि वाले क्षेत्रों पर रहती है। यह विभज्योतिकी ऊतक कहलाती है। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग जानेंगे, पहले तो विभज्योतिकी ऊतक के बारे में जानेंगे। एक कोशिकाएं क्या होती है, विभाजित होते रहती है, इसीलिए इसको हम लोग विभज्योतिकी कहते हैं। नेक्स्ट होता है स्थायी ऊतक, यानी स्थायी ऊतक क्या है, तो स्थायी ऊतक की कोशिकाएं विभाजित नहीं होती है, यानी यह विभाजित नहीं होती है, टूटती नहीं है, इसीलिए एवं ये विभाज्योतक से बनते हैं, इसीलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, स्थायी ऊतक कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे लिखेंगे स्थायी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं। जो स्थायी ऊतक होते हैं वह कितने प्रकार के होते हैं, तो स्थायी ऊतक 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं आपके सरल स्थायी ऊतक और दूसरा है जटिल स्थायी ऊतक। तो हम लोग यहाँ पे जानेंगे सरल स्थायी ऊतक क्या है। सरल स्थायी ऊतक क्या है, तो समान कोशिकाओं का समूह सरल स्थायी ऊतक बनाता है, यानी जो सरल स्थायी ऊतक होते हैं समान कोशिकाओं का समूह सरल स्थायी ऊतक द्वारा बनाता है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे जानेंगे जटिल स्थायी ऊतक क्या है। तो यहाँ पे होगा कि जटिल ऊतक विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं का बना होता है। जो जटिल कोशिका होता है, उस जटिल स्थायी ऊतक होते हैं वह विभिन्न ऊतक कोशिकाओं के बना होते हैं। यहाँ पे जैसे में जान जाएंगे फ्लोएम और जाइलम जो होते हैं वो जटिल ऊतक के एक उदाहरण होते हैं। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे यहाँ पे जाइलम के बारे में जानेंगे। तो जाइलम जल एवं खनिज लवण का संवहन पौधों की जड़ से शीर्ष भागों तक कराता है, इसलिए इसे जाइलम कहते हैं। जाइलम में क्या होता है, जो पौधे होते हैं वह जल एवं खनिज लवणों को, यानी उस जड़ से शीर्ष भागों तक पहुंचाते हैं, यानी पूरे ऊपर तक पहुंचाते हैं जड़ से खनिज लवणों को, उसे हम लोग जाइलम कहते हैं। और फ्लोएम है कि फ्लोएम पत्ती से पौधों के विभिन्न भागों में खाद्य पदार्थों का संवहन कराता है, यानी प्रकाश संश्लेषण द्वारा जो पौधा अपना भोजन बना लेता है पत्तियों द्वारा, यानी वहाँ पे क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल की सहायता में वो अपना भोजन बना लेता है। तो वह क्या करता है, विभिन्न भागों में फ्लोएम द्वारा पहुंचाता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है जंतु ऊतक कितने प्रकार के होते हैं। जो जंतु ऊतक होते हैं, यह तो यहाँ पे था पादप ऊतक, यहाँ पे जंतु ऊतक कितने प्रकार के होते हैं, तो यह 4 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं आपका एपिथेलियम ऊतक, और दूसरा होता है संयोजिक ऊतक, और तीसरा होता है पेशी ऊतक, और चौथा होता है तंत्रिका ऊतक। यह 4 प्रकार के होते हैं जंतुओं में ऊतक। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत एपिथेलियम ऊतक क्या है। तो एपिथेलियमी ऊतक शरीर के विभिन्न अंगों को बाहरी तथा भीतरी आवरण बनाता है, एपिथेलियम ऊतक। नेक्स्ट हमारा होता है संयोजिक ऊतक क्या है, यानी दूसरा। तो संयोजिक ऊतक
अन्य ऊतकों को एक साथ बांधकर उन्हें मजबूती और सहायता प्रदान करती है। कौन करती है? तो संयोजिक ऊतक करती है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे जानेंगे जो तीसरा है जंतु ऊतक के, पेशी ऊतक क्या है, यानी पेशी ऊतक क्या है। तो पेशी ऊतक पेशीय कोशिकाओं से बने होते हैं, यह गति करने वाले ऊतक होते हैं। और नेक्स्ट हम लोग जानेंगे यहाँ पे तंत्रिका ऊतक, यानी साइटन के समूह यानी गुच्छिका एवं एक्सॉन के समूह तंत्रिका ऊतक का निर्माण कराता है। एक्सॉन का ये निर्माण कराता है ये तंत्रिका ऊतक। और हम लोग कल इसको नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जानेंगे एपिथेलियम के कौन कौन से आवरण है, उसका कार्य क्या है, संयोजी का और पेशी का और तंत्रिका का डिटेल्स में कल जानेंगे। तो तब तक के लिए आपको जय हिंद, थैंक्स, धन्यवाद।